दोस्तों, आज मैं आप लोगों को राजकुमारी मूमल की प्रेम कहानी सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। अमरकोट का राजा महेंद्र प्रताप बहुत ही महान और साहसी राजा था। उसकी 7 रानियां थीं। राजा महेंद्र प्रताप को शिकार का बहुत शौक था। अक्सर वह अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए निकल जाया करता था। एक दिन वह अपनी साली हमीर के साथ शिकार करने के लिए गया। शिकार करते करते वह काफ़ी दूर निकल गया। तभी उसे एक खरगोश दिखा। राजा महेंद्र प्रताप ने यह ठान लिया कि आज वह इस खरगोश का शिकार करेगा। खरगोश आगे आगे भाग रहा था। राजा महेंद्र प्रताप और उनका साला हमीर उसके पीछे पीछे शिकार करने के लिए दौड़ रहे थे। तभी वह खरगोश काक नदी में कूद गया। राजा महेंद्र प्रताप और उनका साला नदी के किनारे पर जाकर रुक गए। उन्होंने देखा कि वे तो काक नदी पर आ पहुँचे हैं। यह नदी अमरकोट से बहुत दूर थी। उन्होंने सोचा, अब इस समय महल वापस जाना बिल्कुल ठीक समय नहीं है, परंतु ठंड बहुत थी, इसीलिए उन्हें रात गुजारने के लिए अपना ठिकाना चाहिए था। उन्होंने आसपास देखा। तभी उनकी नज़र काक नदी के उस पार बने एक आलीशान महल पर गई। वह महल बहुत ही सुंदर था और महल के बाहर अनेकों सैनिक पहरा दे रहे थे। राजा महेंद्र प्रताप अपने साले के साथ काक नदी को पार करके उस महल में पहुंच गए। महल के बाहर पहुंचते ही उन्हें एक दासी मिली। तब वह दासी कहने लगी, आप लोग कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? राजा महेंद्र प्रताप ने कहा, मैं अमरकोट का राजा महेंद्र प्रताप हूँ और यह मेरा साला हमीर है। महेंद्र प्रताप ने कहा, यह महल किसका है और यहाँ का राजा कौन है? तभी वह दासी कहने लगी, यह महल राजकुमारी मूमल का है। राजकुमारी अपनी सहेलियों और बहनों के साथ इस महल में रहती हैं। राजा महेंद्र प्रताप कहने लगे, क्या राजकुमारी का विवाह हो चुका है? तभी उस दासी ने कहा, नहीं, राजकुमारी बहुत सुंदर हैं। उनकी सुंदरता अपार है। उनके जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है, परंतु आज तक उन्हें अपने योग्य वर मिला ही नहीं। कोई भी राजा उनके सवालों का जवाब दे ही नहीं पाता। राजा महेंद्र प्रताप कहने लगा, हम बहुत दूर से आए हैं। हमें रात गुजारने के लिए ठिकाना चाहिए था, इसीलिए हम इस महल को देखकर यहाँ पर आ गए हैं। वह दासी कहने लगी, ठीक है, हम तुम्हें इस महल में ले चलते हैं। वह दासी राजा महेंद्र प्रताप और उसके साले को लेकर एक कक्ष में पहुंची, जहां पर राजा और उसके साले ने आराम किया और भरपेट भोजन भी किया। भोजन करने के बाद वह दासी उनके कमरे में फिर आई और कहने लगी, राजकुमारी मूमल आप दोनों से मिलना चाहती हैं, परंतु अकेले अकेले। तभी राजा महेंद्र प्रताप ने अपने साले से कहा, तुम उम्र में बड़े हो, इसीलिए पहले तुम्हें ही जाना चाहिए। हमीर राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही हमीर राजकुमारी के महल में पहुंचा, उसने देखा कि वहां पर पहरेदार कोई इंसान नहीं बल्कि जानवर थे। बहुत ही खूंखार जानवर, शेर, चीता इत्यादि। हमीर तुरंत ही वहां से वापस लौटकर कक्ष में आ गया और राजा महेंद्र प्रताप से कहने लगा, यह कैसी राजकुमारी है? पहरेदारों की जगह इसने खूंखार जानवर रखे हैं। मैं तो नहीं जाऊंगा। अब राजा महेंद्र प्रताप राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए उसके महल की ओर चल दिए। जब वे वहां पर पहुंचे तो उन्होंने भी देखा कि पहरेदारों की जगह बहुत ही खूंखार जानवर हैं, परंतु राजा महेंद्र प्रताप घबराया नहीं। उसने म्यान से अपनी तलवार निकाली और शेर की गर्दन पर मार दिया।
वह शेर मोम का बना हुआ था। राजा महेंद्र प्रताप समझ गया कि यह सारे जानवर मोम के बने हुए हैं, इसीलिए वह निडर होकर राजकुमारी के महल में प्रवेश कर गया। यह नज़ारा राजकुमारी मूमल अपनी खिड़की से देख रही थी। जब उन्होंने राजा के साहस को देखा तो वह उन्हें अपना दिल दे बैठी, और जब उन्होंने एक दूसरे को आमने सामने देखा तो एक दूसरे को देखते ही रह गए। राजकुमारी मूमल की सुंदरता को देखकर राजा महेंद्र प्रताप उसे अपलक देखता रहा। फिर राजकुमारी ने राजा महेंद्र प्रताप से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तभी वह राजा कहने लगा, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पहले से ही 6 रानियां हैं। राजकुमारी मूमल कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राजा महेंद्र प्रताप ने विवाह करने से इनकार कर दिया और वहाँ से वापस आने लगा। तब राजकुमारी मूमल कहने लगी, मैं आपको यहाँ से ऐसे नहीं जाने दूंगी। आपको वादा करना होगा कि हर रोज आप मुझसे मिलने जरूर आएंगे। राजा महेंद्र प्रताप को भी राजकुमारी मूमल इतनी पसंद आ गई थी कि वह उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने राजकुमारी मूमल से यह वादा कर दिया कि वे हर रोज रात उससे मिलने के लिए जरूर आएंगे। इतना कहकर राजा अपने साले हमीर के साथ अमरकोट वापस आ गया। अब उसे हर जगह राजकुमारी मूमल ही नजर आती थी। राजकुमारी की सुंदरता उसकी आंखों में बार बार आती थी। राजकुमारी मूमल भी राजा के इंतजार में अपनी खिड़की पर बैठी रहती। इधर राजा राजकुमारी से मिलने के लिए योजना बनाने लगा। वह एक ऊंट वाले के पास गया और उससे कहने लगा, मुझे एक ऐसा ऊंट दीजिए जिसकी रफ्तार इतनी तेज हो कि मैं रात को काक नदी पर पहुंच जाऊं और सुबह होते होते अमरकोट वापस आ जाऊं। उस ऊंट वाले ने राजा को एक बहुत ही अच्छा ऊंट दिया। इसकी रफ्तार बहुत तेज थी। अब रोज रात को राजा उस ऊंट पर बैठकर राजकुमारी मूमल के महल पहुंच जाता और पूरी रात उसके साथ रहता। सुबह होते होते वह अमरकोट वापस आ जाता और अपने कक्ष में जाकर चुपचाप सो जाता। यह प्रक्रिया कई दिनों तक चलती रही। अब राजा की रानियों को राजा महेंद्र प्रताप पर शक होने लगा। सभी रानियों ने छोटी रानी से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि रोज रात को राजा किसके पास रहते हैं? अब वे हमारे कक्ष में नहीं आते। छोटी रानी भी कहने लगी, वह मेरे पास भी नहीं रहते। मुझे उनका अंदाज कुछ बदला बदला लगता है। ऐसा लगता है हर रात वो महल में नहीं रहते और सुबह होते होते वह महल में आ जाते हैं। सभी रानियां राजमाता के पास गईं और सारी सच्चाई उन्हें बता दी। राजमाता कहने लगी, जब राजा वापस आता है तो क्या उसमें कुछ बदलाव रहता है? तभी छोटी रानी कहने लगी, हाँ, उनका बदन भीगा रहता है। राजमाता ने उन रानियों से कहा कि कल जब राजा वापस आए तो उसके बालों का पानी मेरे पास ले आना। मैं बता दूंगी कि वह कहाँ जाता है। अगले दिन जब सुबह सुबह राजा राजकुमारी मूमल से मिलकर वापस अपने महल में आ जाता है तो छोटी रानी उसके पास जाती हैं और उसके बालों का पानी इकट्ठा करके राजमाता के पास ले आती हैं। राजमाता ने जैसे ही वह पानी देखा वह समझ गई कि यह पानी काक नदी का है और राजमाता यह भी समझ गई कि राजा महेंद्र प्रताप कहीं और नहीं बल्कि उस राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए जाते हैं। इसीलिए राजमाता ने रानियों से कहा कि राजा जिस ऊंट से जाते हैं उसे जहर दे दो ताकि अब वे राजकुमारी मूमल के पास पहुंच ना पाएं। सभी रानियों ने ऐसा ही किया। जब रात में राजा राजकुमारी से मिलने के लिए अपने ऊंट के पास जाता है तो वह देखता है कि उसका ऊंट मरा पड़ा है। वह बहुत परेशान हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि अब रात में उसे
राजकुमारी के पास कौन पहुंचाएगा? इस ऊंट की रफ्तार तो सबसे तेज थी। अगर मैं किसी और ऊंट पर गया तो पहुंच ना पाऊंगा, और अगर पहुंच गया तो समय पर वापस ना आ पाऊंगा। राजा बहुत परेशान था, इसीलिए वह दोबारा ऊंट वाले के पास गया और कहने लगा, मुझे कोई दूसरा ऊंट दीजिए जो मुझे हमेशा की तरह काक नदी पर पहुंचा दे और सुबह होते होते अमरकोट वापस पहुंचा दे। इस बार फिर ऊंट वाले ने एक ऊँटनी दी और कहने लगा, यह ऊँटनी भी आपको वहां पर पहुंचा देगी और समय से वापस ले आएगी, परंतु याद रखना इस ऊँटनी पर कोई चाबुक मत मारना, क्योंकि अगर यह भड़क गई तो आपको उस रेगिस्तान में भटका देगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं उस पर कोई भी चाबुक नहीं मारूंगा। परंतु जब राजा उस ऊँटनी पर सवार होकर राजकुमारी से मिलने जा रहा था तो जल्दबाजी में उसने ऊँटनी को एक चाबुक मार दिया। जैसे ही राजा ने उस ऊँटनी को चाबुक मारा, वह भड़क गई और रेगिस्तान में उस राजा को लेकर इधर उधर भटकने लगी। अब राजा अपना रास्ता भटक गया था। राजकुमारी राजा का इंतजार कर रही थी। वह खिड़की पर बैठी हुई थी, परंतु राजा पहुंच ना पाया। राजकुमारी बहुत परेशान हो रही थी। राजा के बिना उनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। आधी रात बीत चुकी थी। राजकुमारी इतना परेशान थी कि उनकी बहन सुमल ने उन्हें सुलाने के लिए एक आदमी का वस्त्र धारण किया और मुझे भी लगा ली। अब वे पूरी तरह से एक आदमी जैसी लग रही थी। राजकुमारी मूमल के साथ उनकी बहन सुमल आदमी का वस्त्र धारण किए ही सो गई। ऐसा लग रहा था मानो राजकुमारी मूमल किसी आदमी के साथ सो रही हैं। किसी तरह राजा महेंद्र प्रताप उस ऊँटनी को लेकर राजकुमारी के महल आ पहुंचा। जैसे ही वह राजकुमारी के कक्ष में गया, उसने देखा कि राजकुमारी मूमल किसी आदमी के साथ आराम से सोई हुई हैं। इतना देखते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी हाथों से उसका चाबुक वहीं गिर गया। राजा उल्टे पैर वापस आ गया और उसने यह ठान लिया कि वह अब कभी राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए नहीं जाएगा। जब सुबह हुई, राजकुमारी ने देखा कि राजा अभी तक नहीं आया है। वह बड़ी उदास हो गई, लेकिन तभी राजकुमारी की नज़र अपने कक्ष में पड़े चाबुक पर गई। जब राजकुमारी ने उस चाबुक को देखा तो वह चाबुक राजा महेंद्र प्रताप का था। वह समझ गई कि राजा कक्ष में आए थे और उन्होंने मुझे सुमल के साथ देख लिया, जो एक आदमी के अवतार में थी। उन्होंने मुझे गलत समझ लिया होगा। राजकुमारी मूमल बहुत परेशान थी। अब राजकुमारी हर रात राजा का इंतजार करती, परंतु राजा उसी दिन के बाद से राजकुमारी मूमल के पास नहीं आया। राजकुमारी का हाल बुरा हो रहा था। इधर राजा अपनी रानियों के साथ समय बिता रहा था। राजा की सभी रानियां बहुत प्रसन्न थी और मन ही मन सोच रही थी, चलो उस राजकुमारी से छुटकारा मिल गया। इधर राजकुमारी मूमल ने यह ठान लिया कि वह राजा महेंद्र प्रताप से मिलने के लिए अमरकोट आएंगी। इसीलिए उन्होंने एक पालकी तैयार करवाई और उसमें बैठकर नगरकोट आ गई। महल के बाहर आकर उन्होंने पहरेदारों के हाथ एक खत भिजवाया। उसमें यह लिखा था कि राजकुमारी मूमल आपसे मिलने के लिए आपके महल के बाहर आई हैं। जब वह खत राजा को मिला और राजा ने वह खत पढ़ा तो उन्होंने राजकुमारी से ना मिलने के लिए बहाना बनाया और उन्होंने पहरेदारों से कहा कि जाओ उनसे कह दो कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं उनसे इस वक्त नहीं मिल सकता। जब पहरेदारों ने राजकुमारी मूमल को यह बात बताया तो वह बहुत परेशान हो गई। वह समझ गई कि राजा उनसे मिलना नहीं चाहता है। राजकुमारी ने यह ठान लिया था कि वह अपनी सच्चाई राजा को बताकर रहेंगी। इसीलिए उन्होंने
गाने वालियों का साथ लिया और गाने के माध्यम से उन्होंने अपनी पूरी सच्चाई राजा के सामने रख दी। राजा ने जब यह सुना तो उन्हें राजकुमारी मूमल पर थोड़ा विश्वास हो गया, परंतु अब वे राजकुमारी के प्यार की परीक्षा लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ और राजकुमारी मूमल से कह दो कि राजा को एक सर्प ने डस लिया है। वह सर्प इतना जहरीला था कि उसके जहर का कोई तोड़ ना मिला और राजा की मृत्यु हो गई है। राजा के कहे अनुसार वे सैनिक राजकुमारी मूमल के पास आए और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही कहा जैसा कि राजा ने उनसे कहने के लिए कहा था। जैसे ही राजकुमारी ने यह सब कुछ सुना तो उन पर एकदम से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें राजा की मौत का इतना सदमा लगा कि वे धरती पर गिर गई और उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। जब लोगों ने राजा के प्रति राजकुमारी का ऐसा प्यार देखा तो उनके दिल दहल गए। जब यह समाचार राजा को मिला कि उनके एक झूठ के कारण राजकुमारी मूमल ने अपने प्राण त्याग दिए, तब राजा को यह पता चल गया कि राजकुमारी उनसे कितना प्यार करती थी और उन्होंने जो कुछ भी उस गाने के माध्यम से बताया वह बिल्कुल सत्य था। राजा एकदम से पागल सा हो गया और धीरे धीरे वह बहुत बीमार रहने लगा। कुछ दिनों के बाद राजा ने भी अपने प्राण त्याग दिए। राजकुमारी और राजा की यह प्रेम कहानी अमर प्रेम कहानी बन गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।